विशु, सुनो, अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दो, मैं तनख्वाह डाल देती हूँ। मैम, आप मेरी तनख्वाह अगले महीने डाल देना, मतलब 2 महीने की एक साथ डाल देना। 2 महीने के एक साथ? और खर्चा कैसे चलाएगी? टाइम टू टाइम लेना सैलरी। वो मैं देख लूंगी मैम, आप बस मुझे अगले महीने दे देना। पक्का? जी चल ठीक है, मैं अगले महीने डाल दूंगी सैलरी। ठीक है। ठीक है। विशु, 2 महीने हो गए हैं, सैलरी ले ले अपनी, अकाउंट नंबर बता। मैम, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये जो मेरी सैलरी है ना, आप 6 महीने की एक साथ देना। तो पागल हो गई? 6 महीने की सैलरी एक साथ? हमें अपनी सैलरी पूरी नहीं पड़ पा रही और तू 6 महीने की सैलरी छोड़ के बैठी है। खर्चा कैसे चला रही है घर का? वो क्या है ना, मैं यहाँ से जाने के बाद 1-2 जगह पे साफ सफाई का काम करती हूँ। उससे जितने पैसे आते हैं उससे मेरा खर्चा चल जाता है। तो आप बस इतनी सी मदद कर दीजिए, मुझे एक साथ पैसे दे देना। अरे तो फिर भी यार, खर्चा तो चलाना होता है। हम अपना ही नहीं पूरा कर पा रहे हो तू। मैम, मैं कर लूँगी, मेरा हो जाता है, आप बस इतनी सी मदद कर देना। चल ठीक है, मैं 6 महीने बाद दे दूंगी तेरी सैलरी। मैम, आपने बुलाया? हाँ। अरे यार, तूने पिछले 1 साल से अपनी सैलरी नहीं ली है। पिछली बार तूने बोला था कि मैम आप 6 महीने बाद दे देना। पूरा 1 साल हो गया। अब क्यों मेरे सर पे कर्जा पड़ा रही है? ले लेना अपनी सैलरी। अब तो मुझसे बोलेगी 2 साल बाद देना। भाई मेरे ऊपर कर्जा मत चढ़ा। नहीं नहीं मैम, मैं 2 साल नहीं बोलूँगी। 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप 1 साल का हिसाब बता दीजिए, कितना होता है आप मुझे दे दीजिए। ठीक, 1 मिनट रुक। तेरी सैलरी है 15,000 रुपये, हाँ? और 1 साल की हो गई 1,80,000 रुपये। और तूने ओवर टाइम भी किया था तो 20,000 रुपये उसमें प्लस कर देते हैं, तो 2 लाख हो गए पूरे। ठीक है, मैं आपको अकाउंट नंबर दे देती हूँ। 1 मिनट। देख, आ गए होंगे तेरे पास। जी मैम, आ गई। धन्यवाद। अच्छा सुन, मुझे एक बात बता। तेरी सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी है और मेरे 50,000। मेरे को अपने 50,000 पे पैसे पूरे नहीं पड़ते और तू अपने पूरे 1 साल की सैलरी ऐसे छोड़ के बैठी थी, क्यों? वो क्या है ना मैम, मेरी बहन की शादी है। इसकी शादी के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी, ताकि उसकी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना आए। और मम्मी पापा ना हमेशा से बोलते थे, जब कोई बड़ा खर्चा आ जाए ना, तो हम लोगों को अपनी सेविंग्स भी बढ़ा देनी चाहिए। तो फिर मुझे उनकी बात याद आ गई। तो मैंने सोचा, जितना काम मैं यहाँ पे करती हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है, अगर वो मेरी सेफ हो जाएगी तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ मैं। और बाकी मैं बाहर तो काम करती हूँ, उससे मेरा खर्चा चल ही जाता है। और मेरा खर्चा है ही क्या, कई बार तो मैं 2 वक्त का खाना यही खा लेती हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं है। बस मैं ये चाहती थी कि जब मेरी सारी सेविंग्स इकट्ठी हो जाएगी, अपनी बहन को हर वो चीज़ दिलाऊंगी जो उसे चाहिए। उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। कब है तेरी बहन की शादी? 1 हफ्ते बाद है और मैं आपको कार्ड देने ज़रूर आऊँगी। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि तेरी बहन की शादी में जरूर आऊँ। दे। मैम, मैम उठिए। आपको तो बहुत जोर से बुखार हो रहा है। हाँ, पता नहीं, सुबह से बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। मैम, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और घर जाके दवाई लेके आराम कीजिए। अरे मैं घर चली जाऊंगी तो रेस्टोरेंट कौन संभाले? मैम, मैं हूँ ना, मैं सारा रेस्टोरेंट अच्छे से संभालूंगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम बीमार हो या हमें कोई तकलीफ हो ना, तो हमें आराम करना चाहिए, वो भी अपने घर जाके। तो आप घर जाइए, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं तेरी बात समझ गई, मुझे आराम करना चाहिए, पर तू कैसे संभालेगी सब कुछ? काउंटर संभालेगी, टेबल संभालेगी या रिसेप्शन संभालेगी? मैम, मैं 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं सारे कस्टमर्स को भी डील कर लूंगी, रिसेप्शन भी संभाल लूंगी और बिलिंग काउंटर भी संभाल लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस घर जाके आराम कीजिए। तू पागल हो गई है। मैं कर लूंगी, मैं आराम से वहाँ कोने में बैठ जाती हूँ, तू कर लियो, ठीक है सब। मैम, आप बीमार हैं और बीमार इंसान रेस्ट करता हुआ ही अच्छा लगता है। प्लीज आप जिद मत कीजिए ना, आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप घर जाइए, मैं सब देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं घर चली जाती हूँ। संभाल लियो।
मैम आप आ गई, मतलब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं था ना, इसलिए आप आ गई ना? ऐसा कुछ भी नहीं है शो, मैं इसलिए आ गई क्योंकि मैंने घर जाते ही दवाई लेनी थी, थोड़ा अच्छा फील हुआ तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट चलती हूँ। वैसे आपके जाने के बाद ना 2 कस्टमर्स आए थे, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से डील किया, उन्हें जो भी खाना था मैंने उन्हें टाइम से पहुंचाया है और बिलिंग काउंटर को भी बहुत अच्छे से संभाला था। अगर उसके बाद भी कोई कंप्लेन आएगी ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारा काम बहुत अच्छे से और बहुत दिल लगा के किया है। तो कुछ भी बोलती है ना, सांस ले ले भाई, बोले ही जा रही कंटिन्यू। मैंने बोला ना मैं इसलिए आ गई क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा था, अब घर में पड़ी रहती ना तो बीमारी जैसा फील होता। ये सब छोड़, तो पहले मुझे ये बता तेरी बहन की शादी कैसे हुई। एंड आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत भी खराब हो गई और मैं तेरे पूछना ही भूल गई। बता कैसी हुई शादी। जी मैम, शादी बहुत अच्छे से हुई है और शादी में ना कोई भी कमी महसूस नहीं हुई थी, और वो भी पता है किसकी वजह से? वो जो मैंने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे ना सेविंग्स, वो तो ऐसा लग रहा था भगवान जी ने वरदान के रूप में मुझे दिए हैं। उनकी वजह से मेरी बहुत मदद हुई थी। आप नहीं आई थी, बुरा तो लगा था, पर हमें फिर भी पता था कि आप नहीं आई हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद फिर भी हमारे साथ है। चल ठीक है, एक काम कर, तू अब काम कर ली, मैं अपना हिसाब किताब देख लेती हूँ। जी आप चेक कर लीजिए, कोई कमी होगी तो मुझसे पूछ। ठीक है। मैम आपने बुलाया? हाँ, आज तो महीना पूरा हो गया है, सैलरी ले लेगी या फिर जोड़ती रहूँ अभी भी। नहीं नहीं मैम, अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी बहन की शादी के लिए जुड़वा रही थी, अब उसकी शादी हो गई है तो अब कोई ऐसा खर्चा ही नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, वही नंबर है ना। एक मिनट, देख आगे होगी। मैम आ गई, पर मेरी सैलरी तो 15,000 है ना, आपने तो मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों? एक बात बता, आज मेरी तबीयत खराब थी और मेरे जाने के बाद तूने रेस्टोरेंट इतने अच्छे से संभाला है, तो सैलरी एक्स्ट्रा देनी तो बनती है ना। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ और आपकी तबीयत खराब थी, ये सब मैंने एक्स्ट्रा पैसों के लिए नहीं किया था, सिर्फ इंसानियत के लिए किया था, और आप उसके बदले मुझे पैसे दे रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बात बता, तूने पिछले 1 साल से अपनी सैलरी मेरे पास रखी है, मेरे पे भरोसा करके कि मैं जब तेरे को ज़रूरत होगी तो मैं वापस कर दूँगी। तो जब तू मेरे पे भरोसा कर सकती है तो मैं भी तो तुझे एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। और हाँ, ज़्यादा ना सवाल जवाब मत किया कर, जाके अपना काम कर।